गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है समास, इसलिए ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समास का अर्थ जानें कि समास का मतलब होता क्या है। देखिए, समास का मतलब होता है छोटा यानी संक्षेप। ठीक है, समास का मतलब होता है छोटा या संक्षेप। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले एक स्वतंत्र सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कैसे शब्द को? सार्थक शब्द को, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक यानी सही शब्द होना चाहिए, हम उसको समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें उदाहरण दिए, जैसे राजधन पुरुष राजपुरुष, नीलधन कंठ नीलकंठ, पीतधन अंबर पीतांबर। अब इसके समास कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो हम आपको अभी फिर एक्सप्लेन करते समझाते हैं कि ये जो उदाहरण है कैसे हुए। अब देखिए, इसके 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बाहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास का सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास का सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी होता है, पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी समास कहते हैं। अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो न कटने वाला होता है। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, मैंने इसका उदाहरण दिया है प्रतिदिन यानी दिन दिन या हर दिन। फिर मैंने दिया यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, प्रति भी अव्यय है और यथा भी अव्यय है। ठीक है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। और आप बुक खोलेंगे तो बहुत सारे इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे है कि आजीवन, आजीवन मतलब जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन भर। ठीक है, अनुरूप, रूप के योग्य। ठीक है, यथा समय यानी समय के अनुसार, प्रतिक्षण यानी हर क्षण, रातों रात, रात ही रात, यथामति मति के अनुसार। तो ये रहे आपके अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपको अव्ययी भाव समास में मैंने बताया कि इसका जो है पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम चलते हैं द्वंद्व समास पे। ठीक है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद यानी पहला भी और दूसरा भी, दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है, पहला या दूसरा, नहीं, दोनों पद प्रधान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसलिए द्वंद्व समास में एक ट्रिक ये है कि मैक्सिमम क्या होता है कि और छुपा होता है और तथा छुपा रहता है। देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि राजा रानी राजा रानी, बीच में देखिए क्या इसमें आप लिखेंगे? राजा और रानी। ठीक है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, अब आप बुक खोलेंगे तो बुक में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जैसे जन्म मरण, जन्म और मरण, नर नारी, नर और नारी, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, राजा रंक, राजा और रंक। ठीक है, माता पिता, माता तथा पिता। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो द्वंद्व समास है, जहाँ पे बीच में और उसका छुपा होता है, लोप रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है द्वंद्व समास के बाद आप क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है काफ़ी विस्तार से बड़ा है और इसके अंदर भेद और उपभेद सब होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में। तो आइए हम तत्पुरुष समास की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा, पहला नहीं दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है उसकी विशेषता बतलाता है। अर्थात जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो पहला पद वो छुपा रहता है, गौड़ होता है, और उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं।
दोनों पदों का समास करने पर विभक्तियाँ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए हस्त लिखित, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसमें लोप है, हस्त लिखित यानी हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। इसमें तत्पुरुष समास में सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि इसमें मैक्सिमम जो है कारक चिन्ह छुपा रहता है। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर पे संबोधन हे वरे, ठीक है, याद हुआ आपको, ये कारक चिन्ह होता है। तो इसमें कारक चिन्ह छुपा होता है मैक्सिमम, किसमें, तत्पुरुष समास में। अब एक एग्जाम्पल हम आपको पहला दें, जैसे मान लीजिए कर्म कारक, ठीक है, हम पहला लेते हैं कर्म कारक को। कर्म कारक का मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि शरणागत हुआ। शरणागत का मतलब होता है शरण को आया हुआ, ठीक है, शरणागत यानी शरण को आया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, को, ठीक है, को का लोप है। शरणागत यानी शरण को आया, को का लोप है। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ये कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। अब जैसे दूसरा है, आप दूसरा पढ़ेंगे इसमें कि सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। तो इसमें देखिए सत्याग्रह पढ़ेंगे तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। क्या छुपा हुआ, के लिए छुपा हुआ है, ठीक है, ये संप्रदान कारक हुआ। अब हम आपको जैसे करण कारक का बताएं। करण कारक में जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा मन गणंत, मन से गणंत, मन से गणंत, तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप पढ़ेंगे कि हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यहाँ पे लिए का लोप है, तो कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से आप पढ़ेंगे अपदान का जब पढ़ेंगे तो अपदान का होगा कि जीवन मुक्त, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, से, जीवन से मुक्त। अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, से अलग होने के अर्थ में होता है। करण कारक का से अलग होता है और अपदान कारक का से अलग होता है। तो यहाँ पे दूसरा है कि जन्मांध यानी जन्म से अंधा, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, यहाँ पे से का लोप है। तो ये हुआ अपदान कारक। अपदान कारक यानी अलग होने के अर्थ में, से तो है, से तो लगा हुआ है, लेकिन अलग होने के अर्थ में लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है, काके की होता है, आपको याद होगा। अब देखिए जैसे हुआ राजसभा, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा की सभा, ठीक है। सेनापति लिखेंगे तो सेना का पति, यहाँ पे देखिए का लोप हुआ है, ये कौन सा, संबंध तत्पुरुष है। राजपुत्र लिखेंगे तो राजा का पुत्र, राजमाता लिखेंगे तो राजा की माता। हम इसको जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा की माता, ये तत्पुरुष समास है, ठीक है आपका। तो समस्त पद जो है, समस्त पद देश प्रेम जैसे है, लेकिन जब विग्रह लिखेंगे तो देश का प्रेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे काके की छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ संबंध तत्पुरुष। अब हम आते हैं अधिकरण तत्पुरुष पे। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर होता है। आपने कारक चिन्ह में पढ़ा होगा, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे वो आप बीती, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप पर बीती। देखिए पर यहाँ पे लोप है, पर लोप है, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, तो यहाँ पे पर है। इसी तरह से जैसे लिखेंगे सत्तारूढ़, तो क्या होगा इसका, सत्ता पर रूढ़। यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे सत्ता पर रूढ़। तो सत्ता पर रूढ़ हमने यहाँ पे देखा कि पर का लोप है, पर छुपा हुआ है, ऐसा विग्रह करेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से क्या देखें, देशाटन समस्त पद है, जब विग्रह करेंगे लेकिन तो क्या कहें, देश में अटन, यहाँ पे में का लोप हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अधिकरण कारक आपका ये हुआ। अब हम आगे आपको पढ़ेंगे, इसका हम तत्पुरुष समास का उपभेद पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें आप उपभेद में क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास पढ़ेंगे और द्विगु समास पढ़ेंगे। तो हम आपको अगले वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।